इवेंट्स की एंकरिंग की स्क्रिप्ट कैसे लिखे। शुरुआत में जैसे ही हमें स्टेज पर आना है तब से लेकर के गुड बाय थैंक यू जब तक हमको बोलना है उस समय तक हमें क्या क्या शब्द बोलने हैं, क्या क्या वर्ड्स बोलने हैं, हर चीज़ का अनाउंसमेंट हमें कैसे करना चाहिए, किस तरह के वर्ड्स बोलने चाहिए, किस तरह के एक एक वर्ड जिसे कि इवेंट की लैंग्वेज में इवेंट स्क्रिप्टिंग कहा जाता है कैसे लिखी जाए, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एंड आई एश्योर यू, मतलब मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो कभी भी किसी भी तरह के इवेंट में आप फ्लॉप नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें मैं कुछ अंदर के सीक्रेट्स भी आपको स्क्रिप्टिंग के बताने जा रहा हूं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इवेंट एंकरिंग एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको इसकी बारीकियों का पता हो और प्रोवाइडेड आपको ये पता हो कि इसमें अच्छा कैसे परफॉर्म करना है। बात करें इवेंट एंकरिंग में स्क्रिप्टिंग की, तो इवेंट एंकरिंग की स्क्रिप्टिंग के ये 8 मेजर पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन 8 मेजर पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट, जब भी एंकरिंग की शुरुआत होती है तो जब आप स्टेज पर जो बोलते हैं वो नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। स्टेज पर आने से पहले जब आपकी पहली आवाज़ बैक स्टेज से बोली जाती है वो स्टेज पर आने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस समय आप नज़र नहीं आ रहे हैं, उस समय ऑडियंस ने आपको देखा नहीं है। ऑडियंस सबसे पहले आपकी आवाज़ सुनती हैं। आपने थ्योरियाँ सुनी होगी, बड़े बड़े रविंद्रनाथ टैगोर से लेके बड़े बड़े महाकाव्य कालिदास से लेके हर कोई फर्स्ट लव के बारे में बात करते हैं। पहला प्यार, यानी कि जब आप पहली बार किसी को देखते हो या पहली बार किसी की आवाज़ सुनते हो तो आपकी जो बैक स्टेज अनाउंसमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बैक स्टेज अनाउंसमेंट में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपको हमेशा ही अबव पिच के साथ शुरुआत करनी है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अबव पिच के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बिलो पिच होती है, तो आपको हमेशा ही अबव पिच के साथ शुरुआत करनी है और आपको बैक स्टेज अनाउंसमेंट से ये बोलना है कि दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट द शो, कि अभी या तो आप 1 मिनट में शो शुरू करने वाले हैं या कुछ ही देर में शो शुरू करने वाले हैं। तो सभी लोग बैठ जाएं, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख दें और हो जाएं तैयार आज की शाम की एंटरटेनमेंट के लिए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बैक stage announcement. Girls and boys, get ready as we are gonna start the show. Unbelievable night. Vivo Royal Club launch just for you people out there in next 10 seconds. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. सो बैक स्टेज अनाउंसमेंट के बाद जो सेकंड चीज होती है वो है आपकी स्टेज पे एंट्री। एज एन आर्टिस्ट जब भी आप स्टेज पर आए तो आप नॉर्मल ऐसे चलकर कभी ना आए। जब आप चलकर आ रहे हैं या तो चलते चलते कोई शायरी बोलते हुए आए आप वहां पर। फॉर एग्जाम्पल, शाम होने लगी है, रात ढलने लगी है, शाम होने लगी है, रात ढलने लगी है। इस महफिल में परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए हमारे दिल में चाहत मचलने लगी है। थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट, थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरे पे होनी चाहिए चमचमाती मुस्कुराहट, क्योंकि एंकर गिरीश शर्मा की एंट्री होने लगी है। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदन। देन दैट इज द अदर पॉइंट कि आप वेलकम कैसे करते हैं। तो अगर आप कुछ शायरी बोलते हुए आए और अगर आप इफ़ यू आर अ गुड सिंगर तो आप गाना गाते हुए भी आ सकते हैं, और अगर आपको नाचने का शौक है तो आप नाचते हुए भी आ सकते हैं। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि मुझे नाचने का बहुत शौक है, तो मैं जब भी स्टेज पर आता हूं तो मैं नाचते हुए ही आता हूं। लाइक दिस यू कैन सी इन दिस वीडियो। गिरीश शर्मा। अरे थोड़ा शोर तो मचाइए, थोड़ी तालियां तो बजाइए। ये 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 दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी। थोड़ी तालियां तो बजाइए, थोड़ा शोर तो मचाइए। दिल लगी मुंडा
ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆਖਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ वेल जब आप स्टेज पर आ गए तो स्टेज पर आने के बाद ऑब्वियसली आपका जो फर्स्ट एंट्री है, चाहे आपका पूरा सांस फूल जाए, मेरी जनरली पूरी की पूरी सांस बाहर आ जाती है उसमें, बट आपका एनर्जी लेवल हमेशा ही स्ट्रांग होना चाहिए। और अब जो पार्ट होता है वो होता है ओपनिंग, या फिर हम कहते हैं वेलकम। लेकिन आप एकदम से वेलकम ना करें, एकदम से आते ही आप हेलो एंड वेलकम या नमस्कार स्वागतम सुस्वागतम ना करें। उससे पहले मेरा ये सजेशन है कि आप कुछ भी कस्टमाइज ले लें। एकदम से किसी को देख ले, ओ हो सर का ड्रेसअप तो वाकई कमाल का है। एनीवे, बढ़ते हैं शो की तरफ। हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज गिरीश शर्मा। ओके, सो इफ यू से anything which in our psychological language we say when we say something unexpected, मतलब लोगों को ये लग रहा था कि आप जैसे ही आए हैं तो आप सीधा ही हेलो एंड वेलकम बोलेंगे, लेकिन आपने हेलो एंड वेलकम ना बोल के एकदम से किसी को देख के कस्टमाइज कुछ कर दिया। बाई चांस कोई बच्चा वहां से जा रहा है, अरे भाई ये किसका रिमोट है, ये कुछ भी ऐसा कुछ बोल देना कि इसके रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, या फिर कुछ भी कोई स्टेज पे सफाई कर रहा है तो उसके साथ आप लग जाओ वहां पर, हाँ जी भाई साहब क्या चल रहा है, नींबू पानी पिया आपने कि नहीं पिया आपने। तो जब आप इस तरह की कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज बोल देते हैं तो एकदम से लोगों का ध्यान आकर्षित आ जाता है, एंड देन यू से हेलो एंड वेलकम, एंड देन यू वेलकम एवरीबडी like this. नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम, किम छो, कसा काय, जय जिनेंद्र, हाउ आर यू, थोड़ा शोर तो मचाइए। Okay, so my name is Girish Sharma and I think it's my 5th year of welcoming you here. So I think इस चीज के लिए क्लैप होनी चाहिए पहले तो। And जब विनायक सर ने मुझे कहा मीटिंग के लिए बुलाया कि that this year also we want to call you, so I was so happy कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मुझे 5वें साल भी रिपीट कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर थैंक यू फॉर बिलीविंग इन माई टैलेंट। तो कहते टैलेंट की कोई बात नहीं है, आपने सिर्फ 5 साल से अपना बजट नहीं बढ़ाया है तो इसीलिए आपको बुला रहे हैं। यस, सो आर वी एक्साइटेड लाइक एवरी ईयर दिस ईयर टू, यस और नो? वेल, ऑडियंस वेलकम के बाद जो अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो है ऑडियंस वार्म अप। बहुत सारे लोग सीधा ही अपना शो शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे आप 1 मिनट का करें, चाहे आप 30 सेकंड का करें, चाहे आप 5 मिनट का करें या 10 मिनट का करें, ऑडियंस वार्म अप बहुत जरूरी होता है किसी भी शो में। व्हाट इज ऑडियंस वार्म अप? वी ऑल्सो कॉल इट द आइस ब्रेकिंग सेशन, वी ऑल्सो call it the energizer. Why it is important? क्योंकि क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी को भी जैसे आपका कभी गाने सुनने का मूड हुआ है, वो एक मूड होता है, आपको वो मूड क्रिएट करना होता है। आप हर टाइम पे भी गाने नहीं सुन सकते, या आपका कभी सोने का मूड होता है, या आपका कभी कॉमेडी देखने का मूड होता है। तो पहले क्या है कि आपकी जो बॉडी जो नॉर्मल मोड में है उससे, जिस भी वो मोड में, उससे हटा के एंटरटेनमेंट मोड में या फिर अटेंशन मोड में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हो सकता है कि कोई बंदा को सोच रहा हो अपनी लाइफ में कि बड़ा नुकसान हो गया है, आज मेरी बीवी ने मेरे से बात नहीं की, किसी को गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, किसी को बॉयफ्रेंड की याद आ रही है। लेकिन जब आप उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जितने भी लोग जिम में जाते हैं, जब वो जिम में जाते हैं तो ये माना जाता है कि अगर कोई भी जिम में जाता है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है, तो उसका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। जिम में जाने वाले लोगों को कभी भी डिप्रेशन नहीं हो सकता, कभी भी उनको स्ट्रेस नहीं आ सकता, बिकॉज देयर इज अ डोपामाइन, दैट इज अ केमिकल व्हिच रिलीजेस व्हेन वी डू एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सो ऐसा नहीं है कि गिरीश भाई हमेशा आते हैं वहां लोगों को नचाते रहते हैं, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, एंड नॉट गिरीश भाई, आई थिंक all the top notch artists, they always do this. So the next thing in your event scripting
is to do the ice breaking. Ice breaking में आप किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी आप उनसे करवा सकते हो, जो कि मेरे आइस ब्रेकिंग के वीडियोस में भी मैंने उनसे आपको उसके बारे में बताया है। पर मैं जनरली क्योंकि मुझे नाचने का शौक है तो मैं लोगों को नचवाता हूँ, लेकिन आप बाकी भी कुछ उनसे एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि किसी से एक हाथ से ट्रायंगल बनवाना, दूसरे हाथ से स्क्वायर बनवाना। आप उनसे डिफरेंट क्लैपिंग करवा सकते हैं। आप उनसे डिफरेंट चीज़ें लाने के लिए बोल सकते हैं कि आप में से जो भी अपने पर्स में से सबसे पहले 100 रुपीज़ का नोट निकाल के लेके आएगा, जो भी आपके में से सबसे पहले कोई बैंगल लेके आएगा, कोई भी हाई हील की शू लेके आएगा, सबसे लंबी बेल्ट लेकर के आएगा, या किसी भी तरह का यू कैन स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ आइस ब्रेकिंग। हाउएवर आई डू I make the people dance like this. Enjoy. 1, 2. So everybody, both hands here. Okay, 2 snap and 1 clap. 1, 2. Clap, only 1. ठीक है, एक साथ रिदम के साथ करेंगे. 1, 2, 3 start. 1, 2. अब हम करते करते रिदम को फास्ट ले जा रहे, नहीं सेम रिदम में जिंदगी में रिदम से फट सब करना चाहते हैं, बिल्कुल रिदम के साथ। एक बार फिर से शुरू करेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1, 2। यही होता है, बट वी कैन डू इट। सो 1, 2, 3। 1, 2। Very nice. Same thing we are going to do with the music. Can we have ice breaking track number 3? Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Everybody singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, I'm in the street. Amazing. Thank you, music. एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। Wow. What a symmetry. Well, ऑडियंस वार्म अप के बाद जो अगली चीज होती है वो होती है इंट्रोडक्शन ऑफ द गेस्ट, और द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन, और द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिग्निटरीज। मतलब इसमें अलग अलग फैक्टर हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज द लाइटिंग ऑफ दिया, तो देन ऑब्वियसली इट इज अबाउट द इंडियन ट्रेडिशन, सो यू हैव टू से इन हिंदी, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अधर्म से धर्म की ओर ले चलें, और मृत्यु से जीवन की ओर ले चलें। हमारी धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, चिंतन और कला में किसी भी शुभ कार्य को करते हुए लाइटिंग ऑफ द लैम्प, दीप प्रज्वलन की परंपरा है। मैं चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर A.K. गुप्ता जी एंड आर host of the company, Mr. B.K. Oberoi, to please join us on stage for the lighting of the lamp. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for the dignitaries on stage. ठीक है, लाइटिंग ऑफ द लैम्प का आपने इंट्रोडक्शन किया। लाइटिंग ऑफ द लैम्प के इंट्रोडक्शन के बाद द नेक्स्ट पॉइंट कम्स फॉर द स्क्रिप्टिंग इज द इंट्रोडक्शन of the dignitaries. I have also made another video on that. तो आपको जो भी आपको स्क्रिप्टिंग मिले, उस स्क्रिप्टिंग में आपको he is hard working, he is passionate, he has done lot of work in his career, इस तरह की चीज़ें ऐड करके आपको जो भी वहाँ का जो मेन चीफ गेस्ट है उसका इंट्रोडक्शन देना है। Like And fully excited. So let's officially start the Borosil Dealers Conference 2018. जोरदार तालियों के साथ, and to start the conference and to welcome everybody here, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, I would like to call on stage one and only T. Saravanan sir.
After the introduction comes the major part, which is the audience interaction. आपका कोई भी इवेंट तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक आप ऑडियंस के बीच में जाके उनके साथ इंटरेक्शन ना करें। और इंटरेक्शन में ज़्यादातर जो चीज़ें चलती हैं वो हमेशा ही उनके साथ फ़नी बातचीत आप कर सकते हैं, फ़नी क्वेश्चन एंड आंसर आप कर सकते हैं, फ़नी क्विज़ आप उनके साथ कर सकते हैं, और जो फ़नी इंटरेक्शन आप उनके साथ बीच में जा कर के करते हैं उससे वो लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। ये जो फ़नी इंटरेक्शन या फिर ऑडियंस इंटरेक्शन के कैप्सूल्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया और दूसरा परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है और उसकी तैयारी स्टेज पर चल रही है, उसके बीच में डेफिनेटली आपको उस टाइम को किल करना है। तो उस टाइम को किल करने के लिए आप हमेशा ऑडियंस के बीच में जाएं और ऑडियंस के साथ कुछ तरह के सवाल जवाब करें, लाइक दिस। क्या नाम है सर आपका? असीम तेंदुलकर जी की स्माइल जो है माधुरी दीक्षित से भी अच्छी है। और सर मैं आपको सच बोलना चाहूंगा कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। अजी वाह वाह तो कीजिए कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं होश में आने ही वाला था, आप फिर से मुस्कुरा दिए। वेल, ऑडियंस इंटरेक्शन के बाद जो अगला मेजर फैक्टर स्टेज पर आता है वो है आपका क्लोजिंग का। मैं हमेशा ये वाली बात बोलता हूँ कि जितनी इम्पॉर्टेंट स्टेज पर आपकी ओपनिंग रहती है उतनी ही इम्पॉर्टेंट आपकी क्लोजिंग भी रहती है। सो whenever you do the closing of your show, in your script you must mention all the people who are involved in that event. People who has really put in a lot of efforts to make that event successful. You have to thank the DJ, sound, light, decor. You have to thank the venue. You have to thank the backend team. You have to thank the audience, and at last you have to thank the person who has invited you or booked you, the event company, for having me here. I'm very thankful for having me here. I'm very thankful for to all of you for calling me here. So this way you can have your closing part. And before I sign off, दो चीजें बतानी है। पहले तो आप सभी के लिए दिल से एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई माल में खुश है तो कोई सिर्फ दाल में खुश है। अजी बाबा तो कीजिए कि कोई माल में खुश है तो कोई सिर्फ दाल में खुश है। खुश नसीब है हम बोरसिल वाले जो हर हाल में खुश है। एंड इसके बाद सीक्वेंस ये है कि हम यहाँ पर सभी ग्रुप फोटोज के लिए जाएंगे और उसके साथ साथ जितने भी विनर्स हैं उनका हमारे चैंपियंस के साथ एक स्पेशल एक अलग से फोटो खींचा जाएगा जो कि हमारे फोटोग्राफर आपको गाइड करेंगे। लेकिन मेरी जब विनायक सर से बात हुई कि मैंने सर को कहा कि सर कोई भी शाम को टाइम पे नहीं पहुंचता तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो विनायक सर ने मुझे कहा था कि ये मैं अनाउंस कर दूं कि फर्स्ट 10 जो भी आप में से लोग वहां पे पहुंचेंगे उनको 32 इंच LCD टेलीविजन का सिर्फ रिमोट दिया जाएगा। So ladies and gentlemen, this is your host Girish sign off. Goodbye, take care, enjoy. Over to the photograph session, and we also have the high tea session, I think, outside. Thank you. Have a nice day. Well, with this it's a wrap. This is your host and host Girish Sharma signing off. A lot of people tell me that you should say sign off or the signing off. So sign off also or signing off also. Thank you for watching. Namaskar.